मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी जिद्दी है। हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की सीरीज में हम बात करेंगे 8 जुलाई के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है शंकर जो न्यूज में है वो किस एनिमल का नाम है। तो दोस्तों, मैं अभी इसका चर्चा में बता दूं बेसिकली क्या है। जो दिल्ली में जो अपना जू है उससे इंटरनेशनल जू एसोसिएशन ने, ठीक है, एक क्लैरिफिकेशन मांगा है कि आपने इतने दिन तक इस हाथी को शंकर नाम के हाथी को चेन से क्यों बांधे रखा। ठीक है, चेन से क्यों बांधे रखा। तो बेसिकली यहाँ पर इशू है कि कुछ एनिमल जैसे कि कैमल है, एलिफेंट है, जब इनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो एक टर्म होता है मास्टिस। ठीक है, तो उस टाइम पर इनको ना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो उसी में शंकर नाम का जो ये था जिसको हमने जिम्बाब्वे से लेकर आए थे, जिम्बाब्वे से इस हाथी को हम लेकर आए थे। ये भारत के जू में, जो दिल्ली वाला जू है, इसमें एकमात्र अफ्रीकन हाथी है। तो ये चर्चाओं में था। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि शंकर क्या किसका नाम है जो अभी चर्चाओं में है। तो शंकर है किसका नाम, हाथी का नाम, जिसको हम कहाँ से लेकर आए थे, जिम्बाब्वे से लेकर आए थे। अगला कह रहा है कवच। कवच बेसिकली क्या है, भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया था। जिसमें क्या होता है कि एक रेल सामने से आ रही है, कई बार क्या होता है रेल सामने से टकरा जाती है, एक ही ट्रैक पे आ जाती है। तो कवच उसको बचाने को लेकर था। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ट्रेन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो उसका नाम क्या था, आपका कवच था। तो सिस्टम टू अवॉइड कोलाइड इन रेलवे, रेलवे में कोलाइड होने से बचाने को लेकर एक सिस्टम था जिसका नाम था कवच। अगला कह रहा है दिल्ली में आप पेड़ नहीं काट सकते, पेड़ काटोगे तो आपको सजा मिलेगी। किसके तहत, दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट, जो कब आया था 1994 में, ये आपने याद रखना। अभी नई भारतीय न्याय संहिता आई है जिसके तहत ये मैंडेटरी है कि पहले क्या होता था, किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया तो वो एक लंबे टाइम तक अरेस्ट ही रहता था। तो अब क्या है कि अगर एक अलग से एक सब इंस्पेक्टर का काम यही होगा कि जो अरेस्टेड व्यक्ति है उनकी मैनेजमेंट देखना और उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना। तो सेक्शन 37 इसका ये कहता है, जो नई भारतीय न्याय संहिता बनी है इसका ये कहता है कि भाई एक सब इंस्पेक्टर होगा जो ये क्या काम करेगा, अरेस्टेड व्यक्ति की इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा। नेक्स्ट है कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, इशू क्यों है, क्योंकि मराठी लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसको भी क्या बना दो, क्लासिकल लैंग्वेज बनाने की मांग कर रहे हैं। तो क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या भारत में 6 है। कौन सी, ठीक है, जिसमें तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ठीक है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ठीक है, TS, आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है, SCTKMO। ठीक है, SCTKMO ऐसे याद कर लेना आप। ठीक है, संस्कृत, ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑटोमोबाइल कंपनी मेक अ इको माइलस्टोन दैट डिस्पैच 2 मिलियन यूनिट वाइड टू बूस्ट ग्रीन लॉजिस्टिक, ग्रीन लॉजिस्टिक को बढ़ाने को लेकर, ठीक है, किस कंपनी ने क्या करा है आपका, ठीक है, एक इको माइलस्टोन प्राप्त किया है ग्रीन लॉजिस्टिक को बढ़ाने को लेकर, यानी कि इकोसिस्टम का ध्यान रखने को लेकर ऐसी चीज बनाई है कि जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करेगी। तो ये किसने करा है, तो ये करा है आपका, किसने, मारुति ने। ठीक है, मारुति इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी कंपनियां क्यों चर्चाओं में है, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड का दर्जा मिला है टाटा को। बजाज ने फ्रीडम नाम की बाइक बनाई है जो पहली CNG से चलने वाली बाइक होगी। और अडानी इंटरप्राइजेस ने कानपुर में
अपना डिफेंस का इक्विपमेंट सेंटर बनाया है। कौन सी कंट्री ने एक डिफेंस पैक्ट किया है, ठीक है, चाइना के विरोध के बावजूद? तो इन्होंने क्या करा है, जैसे फिलीपींस के साथ जापान ने ये एग्रीमेंट करा है, इसमें क्या होगा, वो फिलीपींस की सेना को ट्रेन भी करेगा, दोनों की सेना साथ में भी ट्रेनिंग ले सकती है। तो किसने किया है? जापान ने किया है, क्योंकि दोनों को सेम खतरा नजर आता है, किससे? चाइना से। चाइना ने इस चीज का क्या किया? विरोध किया है। नेक्स्ट है, कौन सा इंडियन क्रिकेटर को ओनर बना? अमेरिका में क्या होगा, चेस का भी, जैसे आईपीएल की तर्ज पर चेस के भी टूर्नामेंट होंगे, और उसमें जो आर अश्विन है, ठीक है, आर अश्विन ने क्या करा है, अपनी एक टीम खरीदी है। तो वही वहीं से क्वेश्चन है ये कि किसने को ओनर बने हैं अमेरिकन गैम्बिट के? तो कौन? आर अश्विन, रविचंद्र अश्विन। हु बिकम द न्यू कोच ऑफ द श्रीलंकन टीम? श्रीलंका टीम के नए कोच बने हैं तो सनत जयसूर्य, जो फॉर्मर श्रीलंका के खिलाड़ी है, वो क्या बने हैं? नए कोच बने हैं। ठीक है, क्या नाम है? सनत जयसूर्य। बाकी नाम नाम की बात करें, राहुल द्रविड़ ने अभी भारतीय टीम के कोच से रिजाइन कर दिया है। गौतम गंभीर नए कोच हो सकते हैं, संभावित माने जा रहे हैं। और अभी जो वेस्ट इंडीज में T20 टीम खेलने गई है, उसके जो हेड कोच के रूप में भेजा गया है, किसको? VVS लक्ष्मण को कैप्टन बना के भेजा है शुभमन गिल को। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, कौन चीफ, देखो अभी पेरिस ओलंपिक होने वाला 2014 में, इसके मिशन के लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा भारत के लोग मेडल प्राप्त करें, तो पूरी इस मिशन के लिए जो हेड बनाए गए थे वो मैरी कॉम बनाए गए थे, लेकिन मैरी कॉम ने रिजाइन दे दिया। अब जो पहले इसके डिप्टी थे, गगन नारंग, वो क्या करेंगे? इसको चेयर करेंगे। तो गगन नारंग क्या है, ठीक है, चीफ डी मिशन के हेड है कौन? गगन नारंग। दिनेश कार्तिक की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इनको क्या बनाया है? मेंटर बनाया है। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो हेड है, ठीक है, एथलेटिक जो एसोसिएशन के जो हेड है वो कौन है? आपके पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा गगन नारंग। अगली अगर हम बात करें PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इसको कहते हैं, ये कब लॉन्च हुई थी? 2021 में हुई थी, जिसमें क्या होता है, जितना आप प्रोडक्शन करोगे सरकार उतना आपको बूस्टअप देगी। अगला कह रहा है आरबीआई, जो सबसे भारत का सबसे बड़ा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके अनुसार भारत में एम्प्लॉयमेंट की संख्या कितनी हो गई? 643 मिलियन हो गई है। और वो कह रहा है कि ये पिछले साल की तुलना में कितने परसेंट की ग्रोथ है? 6% की ग्रोथ हो गई है। ठीक है, तो 64 मिलियन एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ कितनी है? 6%। ये चीज आपने याद रखनी है। तो ये था हमारा एक्सप्लोरिंग एजुकेशन की तरफ से डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। आपको सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।